नमो तस् भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। धम्म पदं का जरा वर्ग 11वां वर्ग है। जरा बग्गो यानी कि बुढ़ापा का वर्ग है। उसमें चलो जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान ने क्या उदाहरण कहे हैं इसमें। को नहासु किमानंदो निचं पज्जलते सति अंधकारेण ओनद्धा पदीपं न गवेशथ। जहाँ प्रतिरक्षण सब कुछ जल ही रहा हो, वहाँ कैसी हंसी, कैसा आनंद, कैसा आमोद, कैसा प्रमोद। ए अविद्या रूपी अंधकार से घिरे हुए भोले लोगों, तुम ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदीप की खोज क्यों नहीं करते। वास्तव में संसार में आग लगी हुई है और हम उसमें जल रहे हैं। अपनी अविद्या के कारण हम उसमें जल रहे हैं। क्या आग है संसार में? राग की आग है, द्वेष की आग है, मोह की आग है। इच्छाओं के पूरी करने के लिए जो जो मानसिक उड़ान है, वो आग है। तो नाना प्रकार की जो संसार के जो भोगों में जो आगें छुपी हुई हैं, उसमें जल रहे हैं। तो भगवान ने उनको चेताया है कि तुम ज्ञान रूपी प्रकाश की प्रदीप की खोज क्यों नहीं करते हो, यानी कि प्रज्ञा क्यों नहीं खोजते। पश्चित् कतं बिंबं अरुकायं समुस्सितं आतुरं बहुसंकप्पं यस्य नत्थि ध्रुवं तिथि। देखो इस चित्रित शरीर को, जो व्रणों से युक्त, फूला हुआ, रोगी और नाना प्रकार के संकल्पों से युक्त है, जो सदा बना रहने वाला नहीं है। ऐसा चित्रित शरीर है जिसके प्रति हमें इतना गुमान हो जाता है ना। गंदगी से भरा हुआ है, अंदर से फूला हुआ है और नाना प्रकार के रोग इसमें लगे हुए हैं और तमाम इसकी इच्छाएं इसके अंदर दबी पड़ी हैं और इच्छाओं पर इच्छाएं, इच्छाओं पर इच्छाएं सारे जीवन भर, अंतिम क्षणों तक कोई न कोई इच्छा। तो ये उसके बाद भी ये हमेशा रहने वाला नहीं है। इस पर और जो है ज़्यादा अहंकार नहीं करना चाहिए। ये सब दुख मुक्ति के लिए हैं। अपने दुखों को, फिजूल में जो तनाव में पड़े रहते हैं, उनसे दूर करने के लिए ये गाथाएं हैं। ये जो है पुरस्कार भी है जो इन रास्ते पर चल रहे हैं, और डंडा भी है जो इन रास्ते से भटक रहे हैं, उनके सिर पर डंडा है। और जो इनको फॉलो कर रहे हैं उनको लिए पुरस्कार है भगवान का। परिजिम्नमिदं रूपं रोगनीर्णं पभंगुरं विभज्यति पूति संदेहो मरणन्तं जीवितं। यह शरीर जीर्ण शीर्ण, रोग का घर और नितांत भंगुर है। षडायंध से भरी यानी कि गंदगी, बदबूदार से भरी हुई देह टुकड़े टुकड़े हो जाती है। जीवन मरणांत तक तो ठहरा। ये इस स्वभाव वाला ये शरीर है। इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अष्टांगिक मार्ग पर चल रहे हैं तो वास्तव में चिंता करिए, क्योंकि एक एक घंटा भी अगर आपको अपने जीवन में मिलेगा तो वो बड़े काम का होगा। और निरर्थक काम करना है तो कोई मतलब है नहीं उसका। यानि माने अपत्थानि अलावू नेव सारदे कापोतकानि अट्ठीना तान दिस्वानत कारती। शरतकाल की फेंकी गई अपत्य लौकी के समान कुमलाए हुए मृत शरीर को देख
यह कबूतरों के से बण वाली शमशान में पड़ी हुई हड्डियों को देखकर किसको इस देह से अनुराग होगा। अट्ठी नंग नग रंकतंग मंसलोहित लेपनं यत्थजरा च मच्चु च मानो मक्खो च अहो ओहितो। यह हड्डियों का नगर बना हुआ है जो मांस और रक्त से लेपा गया है, जिसमें जरा, मृत्यु, अभिमान और डाह छिपे हुए हैं। जीरन्ति वे राजरथा सुवित्ता अथो शरीरं पिजरं उपेति सतंच धम्मो न जरं उपोति संतो हवे सभ्य पवेदयन्ति। रंग बिरंगे सुचित्र राजपथ जीर्ण हो जाते हैं और यह शरीर भी जीर्णता को प्राप्त हो जाता है, परंतु संतों और बुद्धों का धर्म जीर्ण नहीं होता है, तरोताजा बना रहता है। संत जन संतों से ऐसा ही कहते हैं। यानी कि बुद्धों ने ही इस तरह का बताया है। अब बाद में जो आदमी इस पर चल लेते हैं, इसको परख लेते हैं, वो भी इसे आगे के लिए बताते हैं। अपसुतायं पुरुषो बलेबद्धो वजीरति मंसान तस्य वुड्डन्ति पन्या तस्य न वड्डति। अज्ञानी पुरुष बैल के समान जीर्ण होता है, उसका मांस बढ़ता है, प्रज्ञा नहीं बढ़ती। अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिव्यसंग। ये जो धम्मपद है, जे भगवान जब सम्यक संबोधि को प्राप्त हुए थे तो ये पहले शब्द जब उन्होंने आंखें खोली सम्यक संबोधि के बाद, तो पहले उदान ये निकले थे। ये दो भागों में दिए, मैं पहले एक साथ इनको पढ़ता हूँ और दोनों के अर्थ एक साथ करूँगा, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट और जो है ये धम्मपद है, इसीलिए ध्यान से सुना। अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिव्यसंग कारकंग वे संतो दुखा जाति पुनः पुनः कारक डिठोसी पुनगेहं ना काहसी सब बाते फासुका भग्गा गैकूटं विसंखितं विसंखारगतं चित्तं तहनानं खयमज्जगा। ये शब्द भगवान के सम्यक संबुद्ध बनने के बाद पहले मुख से निकले थे। इन दोनों गाथाओं का एक साथ मैं अर्थ करता हूँ। इस काया रूपी घर को बनाने की खोज में मैं बिना रुके अनेक जन्मों तक भव संसरण करता रहा, किंतु बार बार दुख मैं जन्म ही हाथ लगे। ये घर बनाने वाले, अब तू देख लिया गया, अब फिर तू नया घर नहीं बना सकता। तेरी सारी कड़ियाँ टूट गई हैं और घर का शिखर भी बिखर गया है। चित्त पूरी तरह से संस्कार रहित हो गया है और तृष्णाओं का क्षय हो गया है और निर्वाण प्राप्त कर लिया। इसमें जो पहली लाइन है, अनेक जात संसार, इस पर चर्चा करता हूँ। दो गाथा हो रहा है, तो ये जो चैप्टर है जो पूरा हो जाएगा। इस घर को बनाने वाले की खोज में मैं बिना रुके अनेक जन्मों तक भव संसरण करता रहा। इसका अर्थ ये है कि इतने जन्म भगवान ने लिए कि उनकी संख्याओं पर नहीं गिने जा सकते थे। अब आप समझ सकते हैं कितने जन्म लिए होंगे, और उतने सारे जन्मों में उनका एक ही विषय रहा, हर जन्म में एक विषय रहा कि ये कौन बना के खड़ा कर देता है, मेरा जन्म क्यों हो जाता है, क्यों मैं बार बार दुख में पड़ जाता हूँ। अब समझ लीजिए कि बुद्ध बनने के लिए
कितने जन्मों में अनुसंधान हो पाता है, और आपको बुद्ध वाणी का कोई वैल्यू पता नहीं है। आप सुन भी नहीं रहे ढंग से, न देख रहे हैं, न प्रचार कर रहे हैं। अरे इसको कहीं फॉरवर्ड भी कर दोगे तब भी आपको कम से कम धर्म तो लाभ मिलेगा। आपने धर्म धर्म को प्रचार करने में आपने मदद की, तो ये सब काम करने पड़ेंगे। तो बुद्ध बनना इतना आसान काम नहीं होता। अचरित्वा ब्रह्मचर्यं अलद्दायोबने धनं जीर्णकोञ्चावझायन्ति क्षीणमच्छेव पल्लले। ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना अथवा यौवन में धन कमाए बिना लोग वृद्धावस्था में मत्स्यहीन जलाशय में बूढ़े कौच पंछी के समान घुट घुट मरते हैं। यानी कि जमाने में जिस आदमी ने धन नहीं कमाया और धर्म नहीं कमाया, ये दोनों जमाने के काम है। बुढ़ापे में न तो धन कमाया जा सकता है और न धर्म कमाया जा सकता है, क्योंकि बुढ़ापा ही अपने आप में इतना तकलीफदायक होता है कि लगातार ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि उसका शरीर जवाब दे जाएगा। तो ये मन पे काबू करने के लिए शरीर में ताकत होनी चाहिए, और संवेदनाओं को, दुखद संवेदनाओं को, सुखद संवेदनाओं को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, पूरा धैर्य होना चाहिए, क्षमता में पुष्ट होने की पावर होनी चाहिए। तो उसके लिए भगवान ने बोला है कि जिस व्यक्ति ने जवानी में धन नहीं कमाया, धर्म नहीं कमाया, वो बुढ़ापे में कौच पंछी की तरह से, और वो मछली को नहीं पकड़ सकता, या ऐसे कहें कि ऐसे तालाब में जाके खड़ा हो गया जहाँ मच्छी है नहीं, तो वो स्थिति बुढ़ापे की होती है। जो बुढ़ापे में शरीर साथ देता नहीं है, धन कमाया नहीं जा सकता, इसलिए समय रहते और अपना होश संभाल लेना चाहिए सबको। अचरित्वा ब्रह्मचर्यं अलद्दायोबने धनं सेन्ति चापात क्षीणाव पुराणानि अनुत्थनं। ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना, यौवन में धन कमाए बिना लोग वृद्धावस्था में धनुष से छोड़े गए बाण की बात पुरानी बातों को याद कर अनुताप करते विलखते हुए रोते हैं। जरा बग्गो समाप्त होता है। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हो। साधु साधु साधु।